देखिए दोस्तों, हम कक्षा 10 के बारे में राजस्थान का इतिहास और संस्कृति की बात कर रहे हैं, जिसमें चैप्टर फर्स्ट के बारे में आपको ऑलरेडी वीडियो प्रोवाइड करवा चुका हूं। टोटल 28 नंबर का ये पेज है, इसके बारे में अपन बात कर चुके हैं। आज के इस लेसन में अपन चैप्टर सेकंड और जो आपका चैप्टर थर्ड है उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, दूसरे चैप्टर का नाम है राजस्थान के प्रमुख संत और लोक देवता। देखिए, राजस्थान के किन लोक देवताओं को पंच पीरों में शामिल किया जाता है? तो पाबूजी, हड़बूजी, रामदेव जी, मेहाजी मांगलिया और गोगा जी, इनको पंच पीरों में शामिल किया जाता है। गोगा जी के माता पिता कौन थे? तो गोगा जी के माताजी का नाम था बादछल और पिताजी का नाम था जेवर सिंह। अपने किन मौसिर भाइयों से गायों की रक्षार्थ गोगा जी वीरगति को प्राप्त हो गए थे? तो उनके मौसिर भाई थे अर्जन सर्जन। गोगा जी का जन्म स्थान ददरेवा किस नाम से जाना जाता है? शीर्ष मेडी के नाम से जानते हैं। गोगा जी का समाधि स्थल क्या कहलाता है? तो धुर मेडी के नाम से जाना जाता है। गोगा मेडी कहाँ पर है? तो गोगा मेडी हनुमानगढ़ में स्थित है। गोगा नवमी का जो मेला है वो भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगा नवमी आती है। इसी दिन गोगा मेडी हनुमानगढ़ में मेले का आयोजन किया जाता है। गोगा जी को किन उपनामों से संबोधित किया जाता है? तो गोगा जी को मोहम्मद गजनवी ने जाहिर पीर नाम से संबोधित किया है। जाहिर पीर का मतलब होता है साक्षात देवता। इसके अलावा नागराज या सांपों का देवता और गोगा पीर के नाम से भी गोगा जी को जाना जाता है। गोगा जी का जो मंदिर है, इनका पूजा स्थल है, वो खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। गोगा जी के प्रतीक चिन्ह की बात करें तो भाला लिए हुए अश्वारोही अथवा सर्प का जो चिन्ह है वो इनका प्रतीक चिन्ह होता है। तो ये गोगा जी के बारे में सारे तथ्य हो गए। अब बात करते हैं तेजाजी के बारे में। तेजाजी का जन्म खड़नाल नागौर में माघ शुक्ल चतुर्दशी को तेजाजी का जन्म हुआ था। तेजाजी की माताजी का नाम था रामकुंवरी और पिताजी का नाम था ताहड़ जी। तेजाजी का ससुराल ये पनेर में तेजाजी का ससुराल था। तेजाजी की पत्नी कौन थी? तो पेमल तेजाजी की पत्नी का नाम था। तेजाजी ने किसकी गायों की रक्षा की थी? तो लाछा गोजरी की गायों की रक्षा की थी। किस स्थान पर सर्पदंश से तेजाजी की मृत्यु हो गई थी? तो सुरसुरा अजमेर में हो गई थी। तेजाजी की याद में जो तेजा दशमी है वो कब मनाई जाती है? तो भाद्रपद शुक्ल दशमी को तेजा दशमी मनाई जाती है। और राजस्थान सरकार में 2019 में अशोक गहलोत के द्वारा, जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने तेजा दशमी पर राजकीय अवकाश की घोषणा भी की है। तेजाजी को किस रूप में दर्शाया जाता है? तो भाला लिए हुए घुड़सवार के ऊपर और जीवा के ऊपर सर्प दंश कर रहा है। इस तरीके से तेजाजी का जो प्रतीक चिन्ह है वो दर्शाया जाता है। तेजाजी की तांती सर्प दंश के रोगी के किस पैर में बांधी जाती है? तो ये दाएं पैर में बांधी जाती है। पाबूजी का जन्म स्थान कहाँ पर है? तो पाबूजी का जो जन्म स्थान है वो कोल्लू गांव है। इतिहासकार मोणोत नैणसी, महाकवि आसिया मोड़जी आदि ने पाबूजी का जो जन्म स्थान है वो खारी खाबड़ का जूना गांव बाड़मेर बताया है। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, पाबूजी का विवाह किसके साथ में हुआ था? तो पाबूजी का जो विवाह है वो फुल्लंदे के साथ में हुआ था। फुल्लंदे या सुप्यारदे ये अमरकोट पाकिस्तान के सूरजमल सोडा की पुत्री थी, इसलिए इसको सोडी के नाम से भी जानते हैं, वरना इनका जो मूल नाम है वो फुल्लंदे या सुप्यारदे है। और पाबूजी के जो गुरु थे उनका नाम क्या था? समृत भारती था। किसकी गायों से रक्षार्थ पाबूजी ने प्राण गंवाए थे? तो देवली चारणी की गायों की रक्षा करते हुए पाबूजी ने अपने प्राण त्याग दिए थे। देवली चारणी की गायों को किसने चुराया था? तो जायल नरेश जिंदराव खिंची ने चुराया था। पाबूजी की घोड़ी का क्या नाम था? केसर काल में पाबूजी की घोड़ी का नाम था। पाबूजी का मुख्य पूजा स्थल कोल्लूवंड फलोदी में है। मारवाड़ में सबसे पहले ऊँट लाने का श्रेय किसको दिया जाता है? पाबूजी राठौड़ को दिया जाता है। ऊँट के बीमार होने पर रात्रि में किसकी फड़ वाँची जाती है? तो पाबूजी की फड़ का वाचन किया जाता है। पाबूजी को किसका अवतार माना जाता है? तो लक्ष्मण जी का अवतार पाबूजी को माना जाता है। हाड़ फाड़ के लोक देवता के नाम से भी इनको जानते हैं। प्लेग रोग के निवारक देवता, ऊँटों के देवता और गोरक्षक देवता के नाम से भी पाबूजी को जाना जाता है। देवनारायण जी के पिता किसके विरुद्ध संघर्ष में अपने 23 भाइयों सहित मारे गए थे? तो भिनाय के शासक के विरुद्ध ये मारे गए थे। देवनारायण जी बगड़ावत किसके पुत्र थे? तो भोजा और शेडू गुर्जर के ये पुत्र थे। देवनारायण जी का मुख्य पूजा स्थल कौन सा है? आसींद भीलवाड़ा है। देवनारायण जी का मेला भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को लगता है। लोक देवताओं में सबसे लंबी फड़ और सबसे छोटी फड़ दोनों ही देवनारायण जी की हैं, क्योंकि 2 सितंबर 1992 को देवनारायण जी की फड़ के ऊपर डाक टिकट जारी किया जा चुका है, इसलिए सबसे छोटी फड़ भी आपकी देवनारायण जी की है और वैसे सबसे लंबी फड़ है वो देवनारायण जी की है। अगर लोक देवियों में सबसे लंबी फड़ पूछे या सबसे लंबा जो लोकगीत पूछे कौन सी लोक देवी का है, तो वो आपका जीण माता का है, जिनका मुख्य मंदिर जो है वो रेवासा गांव सीकर जिले में बना हुआ है। मल्लीनाथ जी के माता पिता कौन थे? तो जानीदे और राव सलखा।
मल्लिनाथ जी का विवाह रानी रूपादी के साथ में हुआ था। मल्लिनाथ जी किनके शिष्य थे? तो उगमसिंह भाटी के शिष्य थे। मल्लिनाथ जी का जो मंदिर है वो तिलवाड़ा बाड़मेर में बना हुआ है। मल्लिनाथ पशु मेले का आयोजन चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक होता है। रामदेव जी किस वंश के राजपूत थे? तो तंवर वंश के ये राजपूत थे। रामदेव जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो उंडू कश्मीर शिव तहसील जीड़ा बाड़मेर में रामदेव जी का जन्म हुआ था। रामदेव जी के माता पिता मेणादेव और अजमाल जी इनके माता पिता थे। रामदेव जी ने पोखरण क्षेत्र किससे प्राप्त किया था? तो मल्लिनाथ जी से प्राप्त किया था। रामदेव जी का विवाह अमरकोट की नेतल देश से हुआ था। रामदेव जी ने किसे पोखरण दहेज में दिया था? तो अपनी भतीजी को दहेज में दिया था। सांप्रदायिक सद्भाव के लिए रामदेवरा का जो मंदिर है वो काफ़ी चर्चा में है, क्योंकि वहाँ पर सभी धर्मों के लोग हैं वो आते हैं, इसलिए सांप्रदायिक सद्भाव के नाम से भी रामदेव जी के मेले को जाना जाता है। रामदेव जी ने जीवित समाधि भाद्रपद शुक्ल एकादशी को रामदेव जी ने जीवित समाधि ली थी। और रामदेव जी का जो जन्म है वो भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को हुआ था, जिसको बाबारी बीज के नाम से भी जाना जाता है। और इनका जो मेला है वो भी भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से लेकर भाद्रपद शुक्ल एकादशी तक लगता है। हिंदू रामदेव जी को किसका अवतार मानते हैं? श्री कृष्ण जी का अवतार मानते हैं। रामदेव जी के प्रतीक चिन्ह क्या हैं? तो इनके पगले पूजे जाते हैं, क्योंकि मूर्ति पूजा का इन्होंने विरोध किया था। रामदेव जी का पूजा स्थल क्या है? तो राम जी का जो पूजा स्थल होता है, जो इनका छोटा मंदिर होता है, उसको थान के नाम से जानते हैं। रामदेव जी के द्वारा किस पंथ की स्थापना की गई थी? तो रामदेव जी के द्वारा कामड़िया पंथ की स्थापना की गई थी। और कामड़िया पंथ की जो महिलाएँ हैं वो रामदेव जी के मेले में आपका 13 ताली नृत्य करती हैं। शुद्धि आंदोलन के प्रवर्तक हैं वो रामदेव जी को ही कहा जाता है। छुआछूत का विरोध किया था रामदेव जी ने, और कुष्ठ रोग का निवारण भी किया था। रामदेव जी मेले में रामदेव जी के भक्तों के द्वारा 13 ताली नृत्य का आयोजन किया जाता है। और केला देवी के मेले में लांगुरिया गीत गाए जाते हैं, और रामदेव जी के मेले में 13 ताली नृत्य का आयोजन होता है। तो ये दोनों फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। मेहाजी मांगलिया किस जाति के राजपूत थे? तो ये पंवार जाति के राजपूत थे। मेहाजी मांगलिया किसके विरुद्ध में? तो रणदेव जैसलमेर के जो भाटी हैं रणदेव भाटी, उनके विरुद्ध में युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए थे। शकुन शास्त्र के ज्ञाता कौन है? तो शकुन शास्त्र के ज्ञाता हैं वो आपके हड़बू जी हैं। देखिए यहाँ पर ये मिसप्रिंट है, मेहाजी नहीं होगा। शकुन शास्त्र के ज्ञाता कौन है? आपके हड़बू जी हैं। मेहाजी का जो मुख्य मंदिर है वो बापिणी गाँव जोधपुर में बना हुआ है। हड़बू जी ने किससे दीक्षा ली थी? तो ये रामदेव जी के जो गुरु थे गुरु बालीनाथ, जिनकी गुफा मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में बनी हुई है, उन्हीं से दीक्षा ली थी हड़बू जी के द्वारा। जोधा ने मंडोर मुक्ति के बाद में इन्हें कौन सा गांव दिया था? तो बेंगटी गांव राव जोधा के द्वारा हड़बू जी को दिया गया था। किस लोक देवता की गाड़ी की पूजा की जाती है? तो देखिए इनका वाहन जो है वो तो सियार था, लेकिन हड़बू जी के मंदिर में बैलगाड़ी की पूजा की जाती है। हड़बू जी किसके पुत्र थे? तो नागौर के महाराजा सांखला के पुत्र थे। 4 हाथों वाले लोक देवता के रूप में कल्लाजी राठौड़ को पूजा जाता है। अकबर के विरुद्ध लड़ते हुए कल्लाजी का धड़ कहाँ तक जा पहुँचा था? तो रुणेला या फिर रुंडेला उदयपुर इसका करेक्ट आंसर होगा। धार्मिक आंदोलन का श्री गणेश यानी कि राजस्थान में धार्मिक आंदोलन का प्रवर्तक कौन है? संत धन्नाजी को माना जाता है। धन्नाजी का जो जन्म है वो टोंक जिले के धुवन कला गाँव में हुआ था। धन्नाजी के गुरु संत रामानंद जी थे। संत पीपा कहाँ के शिष्य थे? तो ये गागरोन झालावाड़ के शासक थे। संत पीपा गागरोन झालावाड़ के शासक थे। संत पीपा के गुरु कौन थे? तो संत रामानंद थे। पीपा जी का मुख्य जो मंदिर है वो समदड़ी गांव बाड़मेर में बना हुआ है। पीपा जी के अनुयायी किस समाज के हैं? तो दर्जी समाज के जो अनुयायी हैं वो पीपा जी के, यानी जो दर्जी समुदाय के जो आराध्य देव हैं वो आपके संत पीपा जी हैं। दर्जी समुदाय का जो मेला है वो चैत्र पूर्णिमा को लगता है। जाम्बो जी का जन्म पीपासर नागौर में हुआ था। जाम्बो जी के माता पिता कौन थे? तो हंसा देवी लोहट जी थे। जाम्बो जी किस वंश से संबंधित थे? तो राजपूत जाति और पंवार वंश से संबंधित थे। जाम्बो जी ने किस स्थान पर हरि चर्चा व सत्संग में अपना समय व्यतीत किया था? तो समराथल बीकानेर इसका आंसर होगा। जाम्बो जी ने विश्नोई संप्रदाय की स्थापना समराथल नोखा मुकाम 1485 में विश्नोई संप्रदाय की स्थापना की थी। किस लोक संत को पर्यावरण वैज्ञानिक कहा जाता है? तो जाम्बो जी को ही प्रथम पर्यावरण वैज्ञानिक के नाम से जाना जाता है। जाम्बो जी ने किस स्थान पर शरीर त्यागा था? तो लालासर 1536 में। जाम्बो जी ने किस स्थान पर समाधि किया था यानी कि समाधि ली थी? तो तालवा गाँव है मुकाम बीकानेर में, वहाँ पर इनका समाधि स्थल है। जसनाथ जी का जन्म कतरियासर बीकानेर में हुआ था। जसनाथ जी के जो उपदेश हैं वो सिम्बुदरा या कोंडा में संकलित हैं। कतरियासर में मेले का आयोजन चैत्र और माघ और आश्विन शुक्ल सप्तमी को कतरियासर बीकानेर में मेले का आयोजन होता है। लालदास जी का जन्म धौली दो गांव अलवर में हुआ था। लालदास जी ने दीक्षा
किससे ली थी? तो फ़कीर गदन चिश्ती से इन्होंने दीक्षा ली थी। लालदास जी ने अपनी कुटिया कहाँ पर बनाई? तो सिंह सिला पहाड़ बांदोली गांव में अपनी कुटिया बनाई थी। लालदास जी को किस जाति के मुस्लिम पीर मानते हैं? तो मेव जाति के जो मुस्लिम हैं वो लालदास जी को मुस्लिम पीर मानते हैं। लालदास जी का निधन नांगला 1648 में हुआ था। लालदास जी की समाधि शेरपुर में बनी हुई है। निरंजनी संप्रदाय का संस्थापक संत हरिदास जी को माना जाता है। संत हरिदास जी का मूल नाम हरि सिंह सांखला था। निरंजनी संप्रदाय में परमात्मा को क्या कहा जाता है? तो परमात्मा को अलख निरंजन हरि निरंजन कहा जाता है। राजस्थान का कबीर दादू दयाल जी को कहा जाता है। दादू दयाल जी ने दीक्षा किससे ग्रहण की थी? तो बुड्ढन यानी कि दादू दयाल जी के अगर अपन गुरु का नाम जाने तो वरदानंद यानी कि बुड्ढन जी के नाम से इनको जानते थे। किस मुगल सम्राट से दादू दयाल जी ने फतेहपुर सीकरी में भेंट की थी? तो अकबर से मुलाकात की थी। एक जो संत सम्मेलन हुआ था फतेहपुर सीकरी में, उसकी अध्यक्षता भी संत दादू जी के द्वारा की गई थी। दादू दयाल ने किस स्थान पर देह त्यागी थी? तो नारायणा जयपुर में इन्होंने देह त्यागी थी। राजस्थान की राधा मीरा को कहते हैं। मीरा का जन्म कुड़की गांव बेड़ता में हुआ था। मीरा का विवाह राणा सांगा के पुत्र भोजराज से हुआ था। मीरा ने अपने जीवन का अंतिम समय द्वारिका डकोर नामक स्थान पर रणछोड़ जो मंदिर है उसी में ये विलीन हो गई थी। राजस्थान की दूसरी मीरा रानाबाई को कहते हैं। राजस्थान की दूसरी मीरा रानाबाई का जन्म हरनावा में हुआ था 1504 में। रानाबाई के गुरु संत चतुरदास जी थे। रानाबाई के माता पिता कौन थे? तो गंगाबाई और रामगोपाल थे। संत मावजी का जन्म साबला गांव में हुआ था 1714 में। मावजी ने किस धाम की स्थापना की थी? तो वेण वृंदावन जो बेणेश्वर धाम है उसकी स्थापना की थी। लसाड़िया आंदोलन के प्रवर्तक पूछा जाए तो वह भी संत मावजी होंगे। मावजी के द्वारा तैयार किए गए ग्रंथ चोपड़ा कहलाते हैं। मावजी के चोपड़े किस दिन बाहर निकाले जाते हैं? तो दीपावली के दिन ये चोपड़े बाहर निकाले जाते हैं। मावजी के अनुयायी उन्हें विष्णु का कौन सा अवतार मानते हैं? तो मावजी के जो अनुयायी हैं वो उन्हें कल्कि अवतार के रूप में मानते हैं। मावजी का जो मुख्य मंदिर है वो साबला गांव डूंगरपुर में बना हुआ है। संत मावजी का मुख्य मंदिर साबला गांव डूंगरपुर में है। संत रामचरण जी का मूल नाम क्या था? राम किशन था। संत रामचरण जी ने किन से दीक्षा प्राप्त की थी? तो महाराज कृपाराम जी से दीक्षा प्राप्त की थी। संत रामचरण जी ने किस संप्रदाय की स्थापना की थी? तो राम स्नेही संप्रदाय की स्थापना की थी। राम स्नेही संप्रदाय का जो मुख्य महोत्सव है वो आपका फूलडोल महोत्सव है। अब देखिए बात करते हैं चैप्टर नंबर 3 की। इसका नाम है राजस्थान के उत्सव त्यौहार और मेले। गणगौर की सवारी ईसर जी किसका प्रतीक है? तो ये शिव का प्रतीक है। गणगौर की सवारी और जो तीज की सवारी है वो आपकी जयपुर की फेमस हैं। किस विदेशी इतिहासकार ने गणगौर की सवारी का रोचक वर्णन किया है? तो कर्नल जेम्स टोड के द्वारा किया गया है। राजस्थान में तीज कहाँ की है? तो जयपुर की फेमस है। बूंदी की कजली तीज का त्यौहार तो भाद्रपद शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है। बूंदी की कजली तीज, इसको बड़ी तीज के नाम से भी जाना जाता है। होली का जो त्यौहार है फाल्गुन पूर्णिमा को मनाया जाता है। कोडामार होली बिनाय अजमेर की फेमस है। लठमार होली महावीर जी करौली की फेमस है। शेखावाटी में होली के अवसर पर कौन सा नृत्य किया जाता है? तो गिंदड़ नृत्य किया जाता है। पत्थरों की होली बाड़मेर की फेमस है। बाड़मेर में होली के अवसर पर किसकी बारात निकाली जाती है? तो इल्लो जी की बारात निकाली जाती है। अक्षय तृतीया का जो त्यौहार है वो वैशाख शुक्ल तृतीया को आता है, आखा तीज। और बीकानेर की जो स्थापना है वो भी आखा तीज के दिन अक्षय तृतीया के दिन ही हुई थी। बीकानेर का स्थापना दिवस आपका अक्षय तृतीया है। जैनों का सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण उत्सव कौन सा है? पासन है, भाद्रपद में ये मनाया जाता है। पर्युषण का अंतिम दिवस क्या कहलाता है? इसको संवत्सरी के नाम से भी जानते हैं। देखिए यहाँ पर ये प्रदूषण लिखा गया, इसको पर्युषण पर्व है जो कि जैनों का एक त्यौहार है। मुसलमानों में किस त्यौहार को बकरा ईद कहा जाता है? तो ईद उल जुहा को बकरा ईद के नाम से जानते हैं। रमज़ान की समाप्ति का दिन क्या कहलाता है? तो ईद उल फितर के नाम से रमज़ान की समाप्ति को जानते हैं। मुहर्रम के अवसर पर किसकी याद में ताजिए निकाले जाते हैं? तो हुसैन इमाम की याद में ताजिए निकाले जाते हैं। अन्नकूट का मेला ये नाथ द्वारा राज संबंध में आयोजित होता है। बेणेश्वर का मेला कहाँ पर आयोजित होता है? तो नवाटापुरा गांव डूंगरपुर में सोम, माही और जाखम नदियों के संगम पर होता है। सहरिया जनजाति का मेला 12 में, जिसको सीताबाड़ी के मेले के नाम से जानते हैं। पुष्कर के मेले का आयोजन कार्तिक पूर्णिमा को होता है। पुष्कर के मेले की कौन सी परंपरा इसे विशेष बनाती है? तो दीपदान की जो प्रक्रिया है। देखिए कोलायत बीकानेर में भी जो कपिल मुनि का मेला बढ़ता है वहाँ पर भी दीपदान होता है और वो भी आपका कार्तिक पूर्णिमा को ही बढ़ता है। और पुष्कर मेला भी कार्तिक पूर्णिमा को ही बढ़ता है और इसमें भी दीपदान की प्रक्रिया इसे विशेष बनाती है। जीण माता का मेला सीकर जिले के रेवासा गाँव में बढ़ता है। जीण माता के मंदिर का निर्माण हट्टड़ चौहान ने करवाया था। खाटू श्याम जी का मेला कब लगता है?
तो फाल्गुन शुक्ल दशमी से द्वादशी तक सीकर में लगता है। भर्तरी का मेला कहाँ पर आयोजित होता है? अलवर में है। भर्तरी का मूल नाम क्या था? गोपीचंद था। कल्याण जी का मेला किस राजा की स्मृति में आयोजित होता है? चंद्रगिरी के राजा डिगव की स्मृति में कल्याण जी का मेला आयोजित होता है। डिगीपुरी का मेला कहाँ पर होता है? तो टोंक के मालपुरा तहसील में आयोजित होता है। श्री महावीर जी के मेले का आयोजन किस स्थान पर होता है? तो चंदन गांव सवाई माधोपुर में होता है। बीकानेर के शासकों की कुलदेवी कौन है? तो करणी माता है। चूहों का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो देशनोक बीकानेर में है। शीतला माता का मेला शीर की डोंगरी चाकसू गाँव जयपुर में आयोजित होता है। बैलगाड़ी का मेला कहाँ पर लगता है? तो ये शीतला माता का मेला है, यहीं पर बैलगाड़ी का मेला लगता है। शीतला माता के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो माधो सिंह ने करवाया था। शीतला माता को उत्तर भारत में किस नाम से जाना जाता है? तो महामाई के नाम से भी जानते हैं। शीतला माता को पश्चिमी भारत में माई अनामा के नाम से जानते हैं। शीतला माता को राजस्थान में अन्य किस नाम से जानते हैं? तो शेड्डल माता के नाम से भी जानते हैं। केला देवी का मेला कहाँ पर बढ़ता है? तो त्रिकुट पर्वत सवाई माधोपुर में बढ़ता है। केला देवी के मंदिर के सामने स्थित हनुमान जी का जो मंदिर है उसमें लांगुरिया गीत गाए जाते हैं। केला देवी के मेले में भी, और इस मंदिर को भी लांगुरिया के नाम से ही जाना जाता है। केला देवी को किसका अवतार माना जाता है? तो कृष्ण की बहन योगमाया का अवतार माना जाता है। कपिल मुनि का मेला कहाँ पर आयोजित होता है? तो कोलायत बीकानेर में आयोजित होता है। कार्तिक पूर्णिमा को दीपदान की जो प्रक्रिया है वो भी आपकी कपिल मुनि के मेले में होती है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती मूल रूप से कहाँ के थे? ईरान पर्शिया के थे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को किस नाम से जाना जाता है? गरीब नवाज के नाम से जाना जाता है। और इनका जो मेला है वो अजमेर ज़िले में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है वहाँ पर बढ़ता है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है उस पर बड़ी देग और छोटी देग, दो देग, देखिए देग क्या होती है? कढ़ाई आपकी। बड़ी देग यानी कि जो बड़ी कढ़ाई है वो अकबर के द्वारा भेंट की गई थी, और जो छोटी देग है यानी कि छोटी कढ़ाई है वो जहांगीर के द्वारा दान दी गई थी। शेख फखरुद्दीन की दरगाह गलियाकोट डूंगरपुर में है। गलियाकोट उर्स किस संप्रदाय के लिए धार्मिक आस्था का स्थल है? तो ये बोहरा संप्रदाय के लिए धार्मिक आस्था का केंद्र है। राजस्थान का कौन सा मेला आदिवासियों का कुंभ कहलाता है? तो नवाटापुरा गांव सोमाही जाखम नदियों के संगम पर बेणेश्वर जो मेला है वो आदिवासियों का कुंभ कहलाता है। बेणेश्वर मेले का आयोजन नवाटापुरा आसपुर तहसील डूंगरपुर में बढ़ता है। खलखानी माता गर्द मेले का आयोजन कहाँ पर होता है? तो बावगढ़ बंदिया गांव जयपुर में होता है। तो देखिए दोस्तों 10th क्लास का आपका दूसरा और जो तीसरा चैप्टर है उसकी भी कंप्लीट अपन बात कर चुके हैं। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में आप शेयर जरूर कर दीजिए, और ये सीरीज़ कंटिन्यू इसी तरीके से जारी रहेगी। सारे जो चैप्टर हैं वो आपको इसी माध्यम से वन लाइनर्स क्वेश्चन आंसर के माध्यम से प्रोवाइड करवाए जाएंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।